तो मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आप लोग के सामने आए हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 3x - 4 डिग्री एंड 3x + 16 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें x का वैल्यू निकालना है, साथ ही साथ हमें बोल रहा है क्या, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। प्रत्येक एंगल भी निकालने हैं। तो एक पैरेललोग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए पैरेललोग्राम एक हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा सुविधा होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम के बारे में हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। आप उसका यूज करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा आप प्रोसेस लगा सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम जो होता है क्वाड्रिलेटरल ही होता है, क्वाड्रिलेटर का फॉर्म होता है। क्वाड्रिलेटर के सभी एंगल का सम 360 होता है। उसका यूज भी करके हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मान लेते हैं ए बी सी डी एक क्या है, पैरेललोग्राम है। तो मान लेते हैं लेट ए बी सी डी वी द गिवन पैरेललोग्राम, गिवन पैरेललोग्राम, गिवन पैरेललोग्राम। देन मान लेते हैं एंगल ए एंड एंगल बी आर इट्स एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स। मान लिया कि ए और बी इसका एडजेसेंट एंगल है और एंगल ए जो है वह है 3x - 4 डिग्री और एंगल बी जो है वह 3x + 16 डिग्री है। ठीक है, तो लेट एंगल ए इज इक्वल टू 3 - 4 डिग्री मान लिया हमने, एंड एंगल बी इज इक्वल टू मान लिया हमने 3x + 16 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री हम लोग पढ़े हैं, तो यह चीज अप्लाई यहाँ पर करेंगे। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या लिख पाएंगे हम लोग, सम ऑफ एडजेसेंट angles of a parallelogram is 180 डिग्री। सो क्या बोलेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो समझिएगा बातों को, एंगल ए जो है हमारा 3x - 4 डिग्री है और एंगल बी हमारा 3x + 16 डिग्री है। ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, यानी कि यह हो गया 3x - 4 डिग्री और प्लस 3x + 16 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 3x हो गया 6x, 16 में से 4 गया तो बच गया 12 डिग्री इज इक्वल टू 118 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री। 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, प्लस का 12 इधर है तो माइनस का 12 डिग्री। सो 6x इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर लो तो क्या आ जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8 डिग्री और ये हो गया 17 में से 1 गया तो 16, 168 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 168 डिग्री डिवाइडेड बाय 6। तो 6 के टेबल में कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो 6 × 2 = 12 और यहाँ से बच गया 4, 8 टाइम्स कैंसिल ना। सो हमने यहाँ से देखा x का जो वैल्यू हमें आया है 28 डिग्री आया है। x का वैल्यू हमसे सबसे पहले पूछा, साथ ही साथ बोला है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल।
सो हम बोलेंगे एंगल ए इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह पर 28 डिग्री माइनस का 4 डिग्री कर देते हैं, ठीक है डायरेक्ट। तो 8 तिरिक 24 का 4 और 2 8 दूनी 16 2 सॉरी 3 दूनी 14 8 84 माइनस 4 यानी कि 80 डिग्री ये आ गया। जबकि एंगल बी जो आ गया वह आ गया 3 इंटू 28 डिग्री और प्लस का 16 डिग्री यानी 84 प्लस 16 डिग्री। दोनों का सम कर लो तो क्या आ जाएगा 100 डिग्री। तो एंगल ए पता चल चुका, एंगल बी पता चल चुका। एंगल ए जितना होगा एंगल सी भी उतना ही होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होते हैं पैरेललोग्राम के, इक्वल होते हैं। सो बोल पाएंगे एंगल सी जो होगा किसके इक्वल होगा, एंगल ए के, वह किसके इक्वल है 80 डिग्री के है, ठीक है। जबकि एंगल डी जो होगा वह एंगल बी के बराबर होगा, वह किसके बराबर होगा 180 डिग्री के होगा। आसानी से निकल गया है, ये सब बात आप लिख सकते हो। किससे निकला है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते थे कि हम सभी जानते हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये भी एक बेस्ट तरीका है, अगर एमसीक्यू है तो हम लोग कैसे लिखते, 2 इंटू करके ये एंगल और ये एंगल का सम कर लेते, बहुत सिंपल वे में बन जाता, ठीक है। 2 इंटू क्यों कर दिए, ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, और ये सभी का सम क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम होता है 360 डिग्री। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे फिर भी आपका एक्स का वैल्यू 28 डिग्री ही आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा।